गुज़िश्ता 5 हफ्तों से मशरक़ वुस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और खित्ते में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज इस जंग की सबसे बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 2 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। ये पेशरफ्त न सिर्फ मैदान जंग में एक बड़ी तब्दीली समझी जा रही है, बल्कि इससे अमेरिका की फिजाई बर्तरी और दिफाई साख को भी शदीद धचका पहुंचा है। इस सूरत हाल के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अपने हमले मजीद तेज कर दिए हैं और खासतौर पर अहम पेट्रोकेमिकल और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा खोजस्तान के शहर माहशहर में कायम स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन में मुतअद्दिद जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में कम अज कम 5 अफराद जख्मी हुए। अमेरिकी और इसराइली हमलों में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया, जहां कम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वो शहर जोहरी पावर प्लांट के अतराफ में प्रोजेक्टाइल हमला किया गया, जिसमें एक शख्स जबहक हुआ। तहम ईरानी मीडिया का कहना है कि बुशहर पावर प्लांट के मरकजी हिस्से महफूज रहे और बिजली की पैदावार मुतासिर नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के 13 मुख्तलिफ सूबों में 200 से जायद हमले किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन वादा सादक 4 की 95वीं लहर के तहत कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये कार्रवाई या हसन इब्न अली के कोड के तहत अंजाम दी गई। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें अमेरिकी फौजी तंसीबात, इसराइल से वाबस्ता एक तजारती जहाज और इसराइल के कई इलाके शामिल थे, जिन पर मुख्तलिफ मिसाइल निज़ाम इस्तेमाल किए गए। इससे कबल ईरान ने ऑपरेशन वादा सादक 4 की 94वीं लहर में खुरम शहर, खैबर शिकन और अमाद मिसाइल ड्रोन से इसराइल के सनती अस्करी मराकज और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बनाया था। इन हमलों में तलबीब के साथ साथ डेमोना, नेगियो, बेरशिबा और रमात गान को भी निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक यमन ने जनूबी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जबकि इराकी ग्रोहों ने सिर्फ 1 घंटे में 19 ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जो एक मरबूत इलाकाई हिकमत अमली का हिस्सा थे। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को भी मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। ईरान इस जंग में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी अमेरिकी तैयारों की तबाही को करार दे रहा है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मुज़ और अपनी फिजाई हदूद में अमेरिकी तैयारों को मुसलसल निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 10A और F-15 तैयारे मार गिराए, जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा है कि एक जदीद F-35 तैयारा भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा कुवैत में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-15 तैयारे में पायलट और हमले का एक रुकन सवार था, जिनमें से एक को बाजियाब कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अहम बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आने वाले 2 अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर्स और एक ड्रोन को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। एक अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स में मौजूद तमाम एहलकार महफूज हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इन हमलों के बावजूद जारी है। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि जदीद तरीन फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए 2 जंगी तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल तबाह किए गए और ईरानी फिजाई हदूद दुश्मन के लिए इंतहाई खतरनाक बन चुकी है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने और रेस्क्यू टीम पर फायरिंग के मनाजिर की वीडियोज भी जारी की हैं। ईरानी सरकारी चैनल्स ने शहरियों को तरगीब देते हुए ऐलान किया है कि जो कोई अमेरिकी पायलट को जिंदा गिरफ्तार करेगा उसे 66,000 अमेरिकी डॉलर इनाम दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी शहरी जो कई हफ्तों से अमेरिकी हमलों का सामना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अमेरिकी तैयारों के गिराए जाने का जश्न मना रहे हैं। ये वाकया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के सिर्फ 2 रोज बाद पेश आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है और ईरानी फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमेरिकी दावे अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान की जंग अब अमेरिका की फिजाई ताकत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। CNN के मुताबिक इस जंग में अब तक अमेरिकी फिजाइया के 7 तैयारे तबाह हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी फिजाइया के F-15 और 10A तैयारे मार गिराए गए। 2 मार्च को कुवैत में अमेरिकी फिजाइया के 3 F-15 तैयारे मार गिराए गए, जबकि 12 मार्च को इराक में अमेरिकी फिजाइया का C-135 जेट टैंकर तैयारा तबाह हुआ था। 27 मार्च को सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात 3E सेंट्री वार्निंग वैक्स तैयारा तबाह हुआ था। यह बात इंतहाई अहम है कि अमेरिकी लड़ाका तैयारे का मार गिराया जाना एक निहायत गैर मामूली और कम ही देखने वाला वाकया समझा जाता है। अमेरिकी सदर ने इस सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि तैयारों की तबाही के बावजूद
ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल मुतासिर नहीं होगा और जंगी हालात में ऐसे वाक़यात गैर मामूली नहीं होते। उन्होंने कहा कि यह जंग है और हम हालत जंग में हैं, इसलिए ऐसे नुकसानात सिफारती अमल को नहीं रोकेंगे। तहम हकीकत यह है कि अमेरिका को न सिर्फ दिफाई सतह पर बल्कि बयानिया की जंग में भी नुकसान का सामना है। खासतौर पर ईरान से होने वाले नुकसानात को छुपाने की पॉलिसी अब अमेरिका के लिए उल्टी पड़ रही है। पहले ईरान की फिजाई कुव्वत से मुतालिक गलत दावे करने का नुकसान अमेरिकी तैयारों की तबाही की सूरत में सामने आया और अब खलीजी ममालिक में अमेरिकी असासों की तबाही को छुपाने की हिकमत अमली भी नाकाम हो रही है। अमेरिकी मीडिया ने खुद सऊदी अरब में अमेरिकी सफारतखाने पर होने वाले ईरानी हमलों की तफसीलात जाहिर करते हुए नुकसानात को जाहिर की गई तबाही से ज्यादा करार दिया है। बड़े पैमाने पर दिफाई नुकसान के अलावा अमेरिका को जानी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इस मुतालिक भी अमेरिकी महकमा दिफा ने नई तफसीलात जारी की हैं, जिनके मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत के बाद से अब तक उसकी अफवाज के 365 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। अब तक अमेरिकी फौज के 247, बहरिया के 63, 19 मेरीन्स और फिजाइया के 36 एहलकार इस जंग के दौरान जख्मी हो चुके हैं। पेंटागन के आदाद शुमार के मुताबिक इस जंग के दौरान अब तक 13 एहलकार हलाक हो चुके हैं। सितम यह है कि इतनी तबाही और नुकसान के बावजूद भी अमेरिकी सदर अपने जंगी अज़ाइम से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिकी कानून साजों से 2027 के लिए 1.5 खरब डॉलर के भारी दिफाई बजट की मंजूरी देने का मुतालबा किया है, क्योंकि अमेरिका को ईरान के साथ जंग और बढ़ती हुई आलमी सिक्योरिटी जिम्मेदारियों की वजह से बढ़ते हुए अखराजात का सामना है। यह तजवीज़ पेंटागन के अखराजात में एक ही साल में 40% से ज्यादा का इजाफा कर देगी, जो दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे तेजी से होने वाला इजाफा है। ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज की बंदिश दुनिया की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। वहां अब बाबुल मंदब की बंदिश के लिए खतरात भी जन्म लेने लगे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने खबरदार किया है कि अगर अब नए बाबुल मंदब बंद हो गई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। उधर चीन ने एक बार फिर अपना हुर्मुज की बंदिश की बड़ी वजह अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को करार दिया है। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि हुर्मुज में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमेरिकी और इसराइली गैर कानूनी हमले हैं और जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन्स खुली और महफूज हो सकती हैं। उधर तकरीबन हर महाज पर मिलने वाली बर्तरी ने ईरान के एतमाद में भी बड़ा इजाफा कर दिया है, जिसके बाद दिलचस्प तौर पर ईरान ने अमेरिका की जानिब से 48 घंटों की जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी मीडिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि यह तजवीज़ बुध को किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई थी, ताहम इस मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया। जबकि अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए ईरान को धमकी दी है कि ईरान को दी जाने वाली 10 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अगर नहीं खुलती तो ईरान के पास से वक्त निकल रहा है। 48 घंटे का वक्त रह गया है जिससे पहले के ईरान पर जहन्नुम की आग बरसाई जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सालसी के बारे से भी मुतज़ाद खबरें सामने आई। तहम पाकिस्तान और ईरान दोनों ने मुज़ाकराती अमल की हिमायत की है और सिफारती कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि पाकिस्तान की क़यादत में जंग बंदी की कोशिशें तातुल का शिकार हो गई है और ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर सालसी के लिए सरगर्म फरीकों को मुत्तला कर दिया है कि वो इस्लामाबाद में अमेरिकी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। तहम आज पाकिस्तान ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए कहा कि इलाकाई हसासियत के इस दौर में सिफारतकारी एहतियात और जिम्मेदारी की मुतकाजी है। पाकिस्तान की नुक्ता नज़र की तायीद खुद ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से भी सामने आ गई, जब उन्होंने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर खारजा ने ईरानी अवाम की पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास इराक़ची ने लिखा कि हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिकी मीडिया जंग बंदी की खबरों को गलत तरीके से पेश कर रहा है और ईरान उन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर खारजा इसाक डार ने एक्स पर ही ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आपकी जानिब से दी जाने वाली वजाहत का खैर मकदम करते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी करवाने की कोशिश जारी है और पाकिस्तान के इस अहम मामले पर बतौर सालिस सामने आने पर खित्ते में खासी बहस जारी है।